हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट रेलवे मैथ है। आपका रेलवे के हर एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल रहेगा और इसमें हम वन बाई वन टाइप बाई टाइप और वन बाई वन हम आगे बढ़ाते चलेंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। आज ये हमारा कौन सा पार्ट है? आज ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। तो हाँसू तरीके से हम सारे पार्ट कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे प्यारे साथी नए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके का प्रैक्टिस करना है हमारे साथ कर सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा पार्ट हम करते हैं ताकि आपका रिवीजन करने का टाइम आपको भरपूर मिले। मतलब कि आपको एक एक दो दो तीन तीन घंटे का क्लास नहीं होती है, मात्र 10 से 15 मिनट का क्लास होती है, 20 मिनट की भी हो सकता है, ताकि आप जल्दी से समय निकाल सकें और रिवीजन कर सकें। तो बात कर लेते हैं पहले में। इसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक से चलेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, बेसिक से चलेंगे। पहला क्वेश्चन है 60 का 15% क्या होगा। देखिए 60 का 15% क्या होगा, तो 60 की जगह तो 60 ही लिखना है, का की जगह गुणा लगाना है, 15% की जगह 15/100 लिख देंगे, ठीक है। बस इतना सा हमें काम करना था, हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसे हम डिवाइड करना है, बस काट के हल कर देना है, आंसर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ दो से काटेंगे, दो तिया 6, यहाँ काटेंगे दो पंचे 10 और यहाँ पाँच एकम 5, 5 तिया 15। अब 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? 9। तो 9 जो बनेगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। जो कि आपका पहला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जहाँ पर भी आपको ऑप्ट मिले उसकी जगह का लिखना है और कैलकुलेट कर देना, आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा लेवल हार्ड भी होता है। तो इसी तरीके से हम वन बाई वन थोड़ा लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम। लिखा है एक संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए आपसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में, हमारे पास विकल्प भी दिए हैं और बोला क्या है कि जो आपका 35% है वो कितना है? 91 है। आपका जो 35% है वो कितना है? 91 है। यानी कि अगर 1% बोला जाता तो हम क्या करते, उस 91 को 91 को 35 से भाग करते, यानी कि डिवाइड करते। तो हमें पता चल गया कि 35% का जो भाग है वो कितना? 91 है। अगर 1% का बोला जाता तो हम क्या कहते? 91/35। लेकिन हमसे संख्या बोला जाता है तो हमेशा याद रखना, संख्या जो होती है हमेशा 100% के बराबर होती है, ठीक है। तो हमसे बोला क्या है इस वाले में कि 100% का मान क्या है, ठीक। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैलकुलेट करने की। तो 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, एक जीरो, 7 एकम 7, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार जाएगा। और एक 13 का 20 में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और एक जीरो साथ में है, तो ये हमारा बनेगा 260। फाइनली क्या मिलेगा हमें? 260। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आराम से आपको हल करना है। इसी तरीके से छोटे छोटे प्रश्न हैं, अब आगे ले चलेंगे हम अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है एक संख्या का 32% 56 है, तो वह संख्या क्या है। सेम कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट ही हल कर सकते हैं कि जो 56 जो वैल्यू है वो कितने का वैल्यू है? 32% का, 32 का, ठीक है। ये कितने का है? 32% का। लेकिन हमसे पूछा है संख्या का, तो संख्या आपको पता है 100% के बराबर होती है कि नहीं होती है, ठीक है। होती है कि नहीं? बस इसे डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 8 से डिवाइड कर दें, 8 चौके 32, इसे ऊपर वाले को 8 सत्ते 56। फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया इस 7 का गुणा 25 में करना है, ठीक है। 25 का 8 में गुणा करते हैं 200 होता है, 200 से एक 25 कम करना है, यानी कि 25 सत्ते कितना होता है? 175, 175। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा? सी विकल्प। ये आगे पीछे विकल्प लिखे हैं तो ये आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वाले सेट से आपको जो विकल्प का क्रम है वो भी सही से मिलेगा, लेकिन आप इस वाले को मैनेज करिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला चौथे प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक अयस्क में 25% शीशा है, 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि हमारे पास जो कंटेनर है, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें क्या है, ये चीज़ें कितना है? 100 kg। अगर इसमें 100 kg मटेरियल है तो आप इसमें क्या बोला गया है, इसमें अगर अयस्क में 100 kg में 25% शीशा है, तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो है 25% जो है वो शीशा है,
25% क्या है, शीशा है। तो 100 का 25% कितना आएगा, 25 आएगा, यानी कि 100 केजी का 25 केजी। अब हमें पता चल गया कि आपको 25 केजी जो भाग है वो 100 केजी अयस्क में है। हमें 25 केजी की जगह कितना करना है, 80 केजी। यही तो करना है ना, हमें 25 केजी जो करना है वो 25 केजी को 80 केजी के बराबर करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है कि हमें जो 25 केजी है वो कितने केजी के बराबर है, यानी कि इसमें 25 जो अनुपात है 25%, आप ऐसे समझें कि जो 25% का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। 100 में ये आता है, अगर इसमें से 1% निकाला जाता तो ये कितना बनता, 25 चौके 100। अब आपसे 80 केजी मांगा, यानी कि अगर यहाँ पर आप ऐसे समझें कि इस 25% की जगह आप ऐसे समझें कि 25 केजी जो बराबर है वो 100 केजी अयस्क के बराबर है, यानी कि 25 केजी शीशा 100 केजी अयस्क के बराबर है, ये बोला गया है। अगर इसे हम 1 केजी के बराबर करें तो 25 से डिवाइड करना होगा, तो इसे भी 25 से डिवाइड करें तो ये 4 केजी रहेगा। हमसे बोला है इस 1 केजी को कितना करना है, 80 केजी। हमसे क्या बोला गया है कि इस 1 केजी को कितना बनाना है, 80 केजी। तो 80 केजी करना है, यानी कि 80 से हमने अगर यहाँ पर गुणा कर दिया तो 80 से हमें इस तरफ भी गुणा करना होगा, ठीक। तो 8 चौके 32, यानी कि 320 केजी हमारा बन जाएगा। बस यही तो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अब डायरेक्ट ही इसको हल करेंगे कि आपका 25% शीशा है, आपसे क्या बोला गया है, 25% शीशा है, तो ये 100 का 25वां भाग जो है 25% जो है वो शीशा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 80 केजी। 80 का गुणा कर देंगे, बस इसे काटा भीटी करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 80 का 4 में गुणा करेंगे तो 320 ही बनेगा, ठीक है। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बोला क्या है, एक कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री वालों की सामग्री 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छताओं से होती है, ठीक है। और हर तिमाही में दुकान की बिक्री जो है वो इतना 15 लाख, ठीक है, 15 लाख होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है। आप पहले तो ये बताएं, हमारे पास बोला क्या है, दुकान की बिक्री में व्यक्तिगत स्वच्छता वाला पूछा गया है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए कितना, 40% बोला गया है, यानी कि जो हमारे पास 15 लाख राशि है, रुपए है, बिक्री है, 15 लाख बिक्री है, इसका कितना 40% बिक्री होता है, तो 40% का मतलब 40/100 व्यक्तिगत स्वच्छता से। और ये कितना हर तिमाही होता है, और तिमाही का मतलब पूछा क्या है, प्रति माह पूछा है, तो 3 माह में इतना होता है, तो 1 माह में कितना होगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 100 हट जाएगा हमारा पूरा। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 से काटेंगे 3 5 15। अभी हमारे पास 5 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो और बचेगा, ठीक। 5000 का गुणा 40 में करना है, तो 5 चौके 20 और 3 जीरो साथ में रहेंगे हमारे, ठीक है। 5 चौके 20 और 1 जीरो और रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख वाला ऑप्शन कौन सा है, हमारे पास सिर्फ एक ही दिख रहा है, डी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। 6वां क्वेश्चन है हमारा, अच्छा प्रश्न है, मिलेगा हमें। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर कितना है, 10%। कर्मचारियों के वेतन पर कितना है, वेतन पर 65%, ठीक है, वेतन पर कितना है 65%। और कच्चे माल पर कितना है, 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। यानी कि अब हमें पता चल गया, क्वेश्चन में हमसे व्यापारी वेतन के बारे में वो बोल रहा है, यानी कि वेतन कितना दिया जा रहा है, तो वेतन तो 65% खर्च किया जा रहा है, यानी कि जो वेतन है वो 65% जो बराबर है वो कितने के बराबर है, वो 65,000 के बराबर है, ठीक। अब यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, 65 का 65 एक बार हो जाएगा, 1% का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, हमारा है 1000, ठीक। अब बोला क्या है हमसे, विपणन, तो विपणन पर तो मात्र 10% खर्च होता है, यानी कि 10% का वैल्यू पूछा है, तो 1% का 1000 है, तो 10% का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बस यही फाइनल हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है।
तो 10,000 वाला विकल्प कौन सा है? पहला ही ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, आगे इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7वां। लिखा है एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। तो आप ऐसे समझें हम क्वेश्चन में कि हमारे पास एक जगह लड़का दिया है और एक जगह आपका लड़की दिया है, ठीक है, दो दो जगह अलग अलग दिया ना। तो आप ऐसे समझें हमारे पास क्या है, जो बॉयज़ है हमारे पास क्या है, एक तरफ बॉयज़ होगा एक तरफ गर्ल्स। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बॉयज़ है और एक गर्ल्स। बॉयज़ जो हैं, बॉयज़ की जो संख्या है आप ऐसे समझें, बॉयज़ को अलग संख्या दूसरे और गर्ल्स को अलग। बॉयज़ को आप x मान लें, गर्ल्स को आप y मान लें, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि बॉयज़ का मतलब लड़कों का 10%, तो लड़का मतलब x का 10%, 10% का मतलब होता है 10/100, बराबर जो है लड़कियों के 1/4, तो y का 1/4 मतलब 1/4 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x/10 और यहाँ बचेगा y/4। त्रिक गुणा करेंगे, या इसके पास x तो है ही, y इसके नीचे ले आएंगे और 10 ऊपर ले जाएंगे, 10 बटा, तो ये 10/4 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे आपस में तो ये 5 बचेगा, ये आपका 2 रहेगा, ठीक। तो 5/2 जो होगा ये लड़का और लड़की में अनुपात रह जाएगा। तो हमारे पास 5:2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 8वां कि ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% बढ़ा दी जाती है, मतलब एक बार और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, परसेंट का जो अप्रोक्स वैल्यू आएगा वही चीज़ बढ़कर आ जाएगा। तो आप एक काम करें, हमारे पास शुरुआत में वैल्यू 100 रुपये तो दिया ही है, अगर पहली बार 10% बढ़ा दी गई है तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि की गई है तो ये 11/10 हो गई होगी। एक बार और 10% बढ़ाई गई है तो इसका भी फ्रैक्शन वही होती है, तो 11/10 हो गई होगी, यानी कि ये 2 जीरो से ये 100 हट जाएगा, तो 11 11 121 हो जाएगा। तो अब हमें पता लगाना है कि जो पहले 100 रुपये थी, यानी कि जो पहले 100 रुपये थी अब 121 हो गई है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने की बढ़ोतरी की गई है, बस ये पूछा गया है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, 100 से 121 हुई है तो कितने की वृद्धि हुई है, 21 की। तो बस यही तो क्वेश्चन पूछा था, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 21। अगर आपसे ये पूछा जाता कि कितनी हो जाएगी तो 121 हो जाएगी, बस वृद्धि पूछा है तो 21 की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट, अगला क्वेश्चन है 9वां। एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक चाहिए होते हैं, अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो बताइए 45 अंक का जो पूर्णांक है, अगर 45 अंक में उत्तीर्णांक क्या अंक होगा, यानी कि 45 का टोटल है, इसमें पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो खुद क्वेश्चन में बोला गया है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, 38% अंक चाहिए। तो सीधा हमारे पास टोटल कितने का है, 45 का है, बस इसका हमें कितना 38% निकालना है, तो 38 लिखेंगे, बटा में 100 लगा देंगे, बस यही तो निकालना है। तो 5 से करेंगे, 5 नम 45 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, ठीक। 2 से काटेंगे ये 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे ये 19। तो 19 का 9 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 171, ठीक। और 10 से भाग करेंगे तो ये 17.1% हो जाएगा, ठीक है ना। 17.1% नहीं, 17.1 ही हो जाएगा बस। तो ये हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है क्वेश्चन में कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मतों की का प्रतिशत कितना रहा। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि मेरे मतों का प्रतिशत कितना है, यहाँ पर लिखा होगा मेरे मतों का, ठीक है, मेरे मतों का प्रतिशत कितना है। तो आप ऐसे समझें कि 100% जो है हमारे पास जो है, जो कुल वोटिंग होनी है, आप ऐसे समझें यहाँ पर जो है टोटल वोटिंग वो 100% होती है, मान लेते हैं, ठीक, 100। इसमें से 40% महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल का कितना बोला गया है, 40। तो 100 का 40 कितना होगा, 40 ही तो होगा, बिल्कुल। और अगर मेल का पूछा जाए तो मेल कितने हो जाएंगे, बाकी के मेल होंगे तो ये 60 मेल हो जाएंगे।
अब बोला गया है 40% मतदाताओं ने, मतलब 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मतदान मेरे पक्ष में किया। यानी कि 40 का तो 40% निकालना है, तो 40/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 को 16 हो जाएगा। यानी कि महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 16। और 60 का बोला गया है 60% पुरुषों ने मतदान किया, तो 60/100 इसे हल करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगा, 6 का 6 36 करेंगे। यानी कि अब हमें पता चल गया कि पुरुषों ने कितने मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो ये 36। अब बोला जा रहा है कुल कितना प्रतिशत मतदान मेरे मेरे ऊपर किया गया है। तो आपको पता है कि 36 + 16 कितना हुआ है? टोटल 52। यानी कि 52 तो कुल हुआ है हमारे मेरे पक्ष में। कितने में से हुआ है? 100 में से हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो इसे जो आंसर देंगे परसेंटेज में दे देंगे, तो 100 से 100 कट ही जाएगा, तो हमारा फाइनल 52% ही बनेगा आंसर। ठीक है, तो फाइनल हमारा कितना है? 52% हमारा मेरे पक्ष में मतदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने जो पहला है पार्ट 1 इसका कवर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा कौन सा पहला पार्ट है? ठीक है, ये हमारा कौन सा है? पहला पार्ट है जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। इसी तरीके से हम सारे पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का कंटेंट हम आपको डेली प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।